तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। यहां पे कहा गया है कि ड्रोन का कोड 56 है और क्रेन का 42 है। ड्रोन का 56, क्रेन का 42। छोटा कोड है भाई, छोटा कोड है। तो अल्फाबेट्स की रैंकिंग का टोटल कर सकते हैं। ये 4 होता है, ये 18 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है और ये 5 होता है। ड्रोन का कोड 56 है तो 18 4 22, 15 5 20, 42 14 तो हो सकता है अभी टोटल भी हो सकता है। मैं देखो ना, 15 और 5 20, 18 और 14, 18 और 14 हो गया हमारे पास 32, 32 और 20, 32 और 20 52 और 4 56। तो रैंकिंग का टोटल भी आ गया एक तरीके से। तो ये 5 4 9 5 14 8 22 4 26 2 3 4 और 5। क्रेन में चेक करते हैं। क्रेन में दोनों में जरूर चेक किया रो, खासकर नंबर कोडिंग वाले में। C3 होता है, R18 होता है, A1 होता है, N14 होता है और E5 होता है। 14 5 19 और 1 20, 20 और 3 23, 23 और 18, 23 और 18 होता है 41, 41 और 1 42। टोटल तो हुआ नहीं। 5 4 9 10 18, 18 और 3 21 2 3 और 4 तो 41 से 42। वहां तो सेम टोटल आ गया था। अब आपको क्या देखना होगा भाई, किसी पर्टिकुलर नंबर की गुणा हो सकती है, या तो वो देख सकते हैं जैसे 56 18 चौक 72, 18 पंजे 15 पंजे 75 14। हाँ ये कर सकते हैं। 14 चौके 56, फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेटर की मल्टीप्लाई। फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेटर की मल्टीप्लाई हमने किया। 14 चौके कितना होता है बेटा, 56 होता है। और यहां पे 42 कैसे हो सकता है? 14 तीये कितना होता है? 14 तीये कितना होता है? 42 होता है। तो फर्स्ट और सेकंड लास्ट लेटर की TIER, फर्स्ट है 20, सेकंड लास्ट है 5, 20 पंजे 100 होता है। तो ऑप्शन नंबर 100 होगा फर्स्ट। तो बहुत टिपिकल और अच्छे लेवल का प्रश्न था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 62 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंक्लूड्स को 171, रिएक्टिव को 90। देखो इतनी बड़ी रैंकिंग का टोटल तो ये हो नहीं सकता। कारण क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 27 गुना 8 करूं तब भी फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास इंक्लूड्स को 171 लिखा गया है। 171 19 निम्मा 171 हो सकता है, जहां हमारा माइंड फ्लैश कर सकता है। तो ये 9 होता है और ये S 19 होता है। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 19 निम्मा 171। रिएक्टिव, रिएक्टिव में REACTIVE, R18 E5, 18 पंजे जो होता है वो 90 होता है। क्विक की हम बात करेंगे, QUICK, Q 17 होता है, K 11 होता है। दोनों की हम गुणा करेंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, तो 187। ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पहले लेटर और लास्ट लेटर का ये टोटल था। बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको पिक को 73, ईगल को 110। तो ये रैंकिंग का टोटल रैंकिंग हो सकती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड या कुछ जोड़ा जा सकता है। P 16 होता है, I 9 होता है, C 3 होता है, K 11 होता है। 11 3 14, 14 और 16 30 9 39 आया। तो ये हमारे पास आया 39 फॉरवर्ड रैंकिंग का। बैकवर्ड रैंकिंग का कैसे निकालेंगे? 27 चौका 108। देखो या तो ऐसे करो, 16 11 27, 9 18 27, 3 और 24 27, 11 और 16 27, 24 और 6 30 40 50 58, 58 और 11 हमारे पास आया 69 69 69 आ गया। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 27 27 के इसमें 4 पेयर हैं, 27 चौका 108, उसमें से 39 घटा दो, 18 में से 9 गए 9 और 9 में से 3 गए 6। लेकिन अगर ये हमारे पास 69 में मैं 4 अक्षर होते हैं, 4 अक्षर जोड़ दूं तो 73। तो बैकवर्ड रैंकिंग में 4 अक्षर जोड़ा गया है। ईगल में आप ये बात प्रूव कर सकते हैं, ईगल में 5 अक्षर हैं तो 105 इसका टोटल बनेगा बैकवर्ड रैंकिंग का। 105 कैसे बनेगा भाई? 5 और 22 27, 1 और 26 27, 7 और 20 27, 12 और 15 27, 5 और 22 20 27, 5 12 15 27, 5 7 और 26 और 1 27, 22 और 5 भी 27 होता है।
जब हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल कैसे करते हैं भाई? टोटल ऐसे करो, ऐसे करो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। यहां देखो ना बेटा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 चौक 80। इसको मैंने 20 मान लिया, 5 इधर डाल दिया, 80, 2 82, 83, 84 और जो है हमारे पास कितना हो गया यहाँ? 20 20 20 20 20, 100 हो गया, 100 हो गया पूरा का पूरा टोटल। 5 यहां डाल दिया तो हमारे पास ये बच गया 2 और 3 5, 105 आ गया। टोटल करके देखो 105 आएगा। और 105 में अगर हम 5 अक्षर जोड़ दें तो ये 110 हो जाता है, यानी बैकवर्ड रैंकिंग में जोड़ा जाता है। अब हमें कोड पूछा गया है अलार्म का। अलार्म का जब हमसे कोड पूछा गया है ALARM, तो 1 और 26 27, 1 और 26 27, 12 और 15 27, 18 और 9 27, 13 और 14 27। जब हम यहां बात करते हैं तो हमें क्या नजर आया? 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 52 और 9 हमारे पास हो गया है 61, 61 और 30 मान लेते हैं इसे और एक कम कर देंगे। 61 और 30 91, एक कम करेंगे 90, 90 में 52 में 5 अक्षर होते हैं, 90 और 5 हो गया 95, 90 और 5 कितना हो गया? 95। बात समझ में आ गई? सवाल नंबर 64 पे, साइंस को 20 तो एडिशन को कैसे लिखा जाएगा? साइंस का कोड 20 है। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। छोटा कोड है बेटा, छोटा कोड है, S19 है, C3 है, I9 है, E5 है, N14 है, C3 है और E5 है। 20 या तो किसी की मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 चौक 20, 14, 3 नीम 27, वो है नहीं, वो है नहीं। अगर हम यहां देखते हैं तो ऐसा कोई स्थिति हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें पर्टिकुलर डिजिट में तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 21 -1 एडिशन में ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कि अल्फाबेट्स का जो गिनती करके लिखे। वावल कॉन्सोनेंट पर ध्यान देते हैं, वावल कॉन्सोनेंट पर ध्यान देते हैं तो 9 और 5 14, 14 और 5 19, वावल का जो टोटल आया वो 19 आया। कॉन्सोनेंट की मैं बात करूं क्योंकि 20 लाना है ना, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, 14 3 17 3 20, तो कॉन्सोनेंट का टोटल 20 आएगा। तो भाई वावल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस लिख दिया, वावल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस लिख दिया। तो यहां पे क्या किया बेटा? कॉन्सोनेंट में से वावल माइनस कर दिए, हमारे पास 20 आया। वर्बली कैसे कर रहे हैं? 9 और 5 14, 5 19, 19 से 19 काट दो, हमारे पास बचा 3 14 17 3 20, तो 20 आ गया। चेक करना होगा हमें एडिशन को कैसे कोड दिया जाएगा। बात हम करेंगे मेरे भाई एडिशन की, बात हम यहां पे करेंगे एडिशन की। तो एडिशन में हमारे पास ये 1 है, ये 4 है, 4 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है और ये हमारे पास क्या है भाई? 14 है। जब हम यहां टोटल की बात करते हैं तो हमारे पास ये 1 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 15 34 हो गया, 34 हो गया। 34 में से हमें 20 और 14 34, 4 और 4 बचा 8, तो आंसर 8 होगा भाई। 34 में से मैंने 34 निकाल दिया ना, 34 मैंने 34 कौन सा निकाल दिया? कॉन्सोनेंट का टोटल 34 हो गया, 20 और 14 34, तो ये निकाल दिया, बचा 8, तो आंसर 8 होगा, बचा 8 तो आंसर 8 होगा। सवाल नंबर 65 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिरियस का कोड क्या होगा? आइए देखते हैं। यहां पर स्टार साइंस, मून शाइन, सीरीज ब्राइट स्टार, दोनों को अलग कर देते हैं बेटा। यहां पे हमारे पास स्टार और ब्राइट निकल गया, तो 3 5 7, तो 3 और 7 निकल गया। यहां भी ब्राइट और स्टार निकल गया, तो यहां भी 3 और 7 निकल गया। तो सीरियस का जो कोड आया वो 6 आया, तो आंसर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है वो 6 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, सेम यही सवाल है, सेम यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। चलिए देख लिया भाई आप सभी ने, नेक्स्ट आगे चलते हैं। स्पीकर का कोड 48 है, टेलीविजन का 102 है, तो यहां एम्पलीट्यूड का जो कोड है वो क्या होगा? SPEAKER, रैंकिंग का तो टोटल नहीं है, क्यों नहीं है? 18 19 16, वो तो काफी ज्यादा है। 48 दूनी 96 करके देखते हैं, 18 और 1 19, 5 24 24, क्योंकि टेलीविजन को फिर 102 कोड दिया गया है, टेलीविजन को जो कोड दिया गया है वो 102 कोड किया गया है।
तो 2 2 4 2 6 7 अक्षर हैं और यहां पे लिखा गया है 48। टेलीविजन TELEVISION। टेलीविजन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अक्षर है। 10 का स्क्वायर 102, 7 का स्क्वायर 49। हाँ, ये हम कर सकते हैं। यहां ये बात हम कर सकते हैं कि स्पीकर में हमारे पास 7 अक्षर हैं, 7 एक ऑड संख्या है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, यानी ऑड है तो ऑड का स्क्वायर करने के बाद 1, और इवन है तो इवन का स्क्वायर करने के बाद +2। हमारे पास यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर +2 कर सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी होगी एम्पलीट्यूड का? एम्पलीट्यूड का कोड क्या होगा? अब आप कहोगे सर इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? भाई साहब, अगर क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो जाए तो कर लेना, नहीं तो उसके ऊपर 2.5-3 मिनट खराब मत करना, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से अपन को 1 घटाना है तो 80 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो संख्या है वो ऑड है, तो ये वाला रूल यहां पे लागू होगा, ये वाला नियम यहां पे लागू होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। नंबरिंग दिखाई दे रही है भाई आपको? क्या दिखाई दे रहा है? नंबरिंग दिखाई दे रहा है। तो पॉल्यूशन का कोड है, तो पेशेंस का कोड क्या होगा? सीपीओ में पहले भी सवाल आ चुका है, सीधे स्पष्ट शब्दों में आपको अपोजिट दिख रहा है। अपोजिट को यूं का यूं लिखा गया है पॉल्यूशन में, P 16 11 27 15 12 27 12 और 15 27 12 और 15 27 21 और 6 27 20 और 7 27 9 और 18 27 15 और 12 27 14 और 13 27 अपोजिट लिखा है। पेशेंस का कोड क्या होगा? पेशेंस सबसे पहले लास्ट में ई है, ई 5 होता है, 5 और 22 27, 22 इस ऑप्शन में है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप यहां पे चूज कर सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे आंसर बनेगा। 67 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया बेटा? चलिए, अब मैं कहता हूं सर इतनी जल्दी हो गया? बेटा यूट्यूब सेशन है, पहले आप पॉज करेंगे और आप क्वेश्चन को देखेंगे, और क्वेश्चन को देखने के बाद जो है आप आगे उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? सेफर को ये लिखा गया SAFER, सेफर को लिखा गया YDLH और X। नियर बाई संख्या हमें दिखी रही है, तो कोई खास इशू हमें यहां पे है नहीं। 19 और 6 25, 1 और 3 4, 6 और 6 12, 5 और 3 8, 18 और 6 24, 6 3 6 3 6 जोड़ा गया है। तो यहां पे सारे की सारी चीजें सेम है, लास्ट में जोड़ो। L में 6 जोड़ेंगे, 12 6 18 R ही आना है, तो ये गलत हो गया बेटा। दूसरे लेटर को चेक करते हैं, 9 9 और 3 12 L आएगा, दूसरा अक्षर L आएगा, तो ये भी गलत हो गया। CLJ R, चौथे अक्षर पर आ जाओ। चौथा अक्षर G है, G में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 और 3 10, J आएगा, J आएगा। CLJR ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आंसर बनेगा, CLJR ऑप्शन से आप हमेशा जल्दी जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, आगे आपको सवाल दिखाई दिया कि ये कोड है तो क्या होगा। अब आप ये देखो बेटा, KSDEUC को 14 तो 3 जोड़ दिया, 18 1 कम कर दिया, D 4 होता है, 4 और 3 7 3 जोड़ दिया, E 5 और 3 8 3 जोड़ दिया है, 21 में से 1 कम करेंगे 20, 6 3 और 3 6 जोड़ दिया। कुल मिला के हमें कैसा कुछ पैटर्न दिखाई दिया कि हम यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं, 11 3 14, हम यहाँ 1 घटा रहे हैं, हम यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, हम यहाँ 3 जोड़ रहे हैं, हम यहाँ 1 घटा रहे हैं, हम यहाँ। अब ऐसा पैटर्न नहीं चलेगा बेटा, ये रेगुलर पैटर्न नहीं है कि सीधा VDNARH में सेम लगा दें, गलत हो जाएगा। ऐसा होता ना 3 1 3 1 3 1, तो मान लेते हैं। यहाँ पे या तो हो सकता है ऑड नंबर के, ऑड नंबर है 3 जोड़ दिया, लेकिन S ऑड था उसमें से घटा दिया, इवन में भी 3 जोड़ दिया, तो ऑड इवन तो है नहीं। फिर मैंने आपको कैटेगरी बनाई थी, तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि A से M से लेकर अक्षर है वहां अलग कार्रवाई होगी, N से लेकर Z तक जो अक्षर है वहां अलग कार्रवाई होगी। A से लेकर M तक के अक्षरों पे अलग कार्रवाई, N से लेकर Z तक के अक्षरों पर अलग कार्रवाई। ये A से लेकर M तक है तो 3 जोड़ दिया, A से लेकर M तक है 3 जोड़ दिया, A से लेकर M तक है 3 जोड़ दिया, तो यहां पे 3 जोड़ दिया है और यहां पे 1 घटा दिया है।
एन से लेकर जेड तक में। वी में हम 1 माइनस करेंगे तो 22 में से 1 गए तो 21 ही होगा। अब ऑप्शन से हम यहां पे बता सकते हैं, तो ये हमारे पास गलत हो गया। 21 7 13 सभी में सेम है, 21 7 13 सभी में सेम है, 21 7 13 सभी में सेम है। अगला है ए में क्या है, हमें 3 जोड़ना है, 1 और 3 4, तो ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा, ये रहा। तो ऑप्शन से आप चूज करके बड़े आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। इसका होगा 21 7 13 और 31 और 7 9। समझ में आ गया बेटा सभी को? ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, थर्ड आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको एग्जामिनेशन का कोड दिखाई दिया। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान यह है मेरे भाई कि एग्जामिनेशन में 10 अक्षर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, यहां भी 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ई 5 होता है, एक्स 24 होता है, ए 1 होता है, ई 5 मुझे दिख गया, एम 13 होता है, आई 9 होता है, एन 14 होता है, ए 1 होता है, टी 20 होता है, आई 9 होता है, ओ 15 होता है और एन कितना होता है? 14 होता है। जब हम यहां पे बात करेंगे तो ये 5 का 5 एज इट इज था, लेकिन 4 और 2 6 हम यहां पे बात करेंगे, 1 का 1 हमने यहां बताया है, 3 और 1 4 हमने यहां बताया है, 9 के लिए 9 हमने यहां बताया है, 4 और 1 5 ये एज इट इज है, 1 ये एज इट इज रहा, 2 0 2 ये एज इट इज रहा, 9 एज इट इज रहा, 5 और 1 6 हो गया, 1 और 4 5 हो गया। टोटल कर दो ना भाई इनका आपस में, 1 जमा 4 5 होता है, 1 जमा 5 6 होता है, कोड मैच कर गया। देखो तो ये आपका कोड मैच कर गया। मोबिलिटी का कोड क्या होगा? मोबिलिटी भाई, मोबिलिटी में M 13 होता है तो 3 और 1 4 बनेगा, लास्ट का डिजिट 25 होता है, 5 और 2 7, लास्ट का डिजिट 7 रहेगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन पर आ जाते हैं बेटा, 4 6 2 9 3 4 6 2 9 3 4 6 2 और 9। चौथे अक्षर पर जाएंगे, चौथा अक्षर मोबिलिटी में आई 9 होता है, तो 4 6 दोनों ही रहेगा, 4 6 दोनों ही रहेगा, ये तो गलत सिद्ध हो चुका है। 4 6 2 2 तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। 4 6 दोनों 3, 4 6 दोनों नो, MOBIL 2 और 1 3 बनेगा, 3 बनेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, ओशियंस को 72, रिवर को 50, तो सी लैंड का कोड क्या होगा? ओशियन को कहा गया 72, रिवर को कहा गया ओशियंस, OCEANS। ओशियन का कोड 72 हो गया, रिवर का 50 हो गया। भाई अल्फाबेट की रैंकिंग हो सकती है, इसकी तो नहीं है। 18 18 36 36 और 22, ये तो श्योर है कि अल्फाबेट्स की रैंकिंग नहीं। बैकवर्ड की बात करूं, 22 हो गया, 22 5 27, 27 और 18 45 और 9 9 18 का क्रॉस हो गया, रैंकिंग तो नहीं है। अगर हम यहां बात करें किसी पर्टिकुलर लेटर की 72, 18 चौक 72 होता तो वो भी नहीं है, 36 तो वो बनेगा नहीं, तो क्या होगा? तो सीलैंड का जो कोड है वो क्या होगा? यहां पे हम ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सीलैंड्स में हमारे पास जो ओशियंस में है वो 6 अक्षर है, तो 6 अक्षर है, 6 में गुणा कर सकते हैं, 6 + 6 जितने अक्षर है, 6 और 6 12, 12 6 72 आ गया, 12 6 72 आ गया। रिवर में 1 2 3 4 5 अक्षर है, 5 की गुणा कर सकते हैं, 5 + 5 10 पंजे 50 हो गया, तो ये टाइप पहले आ चुका है। तो ये छोड़ने वाले टाइप जो मुश्किल हैं वही तो आपको ज्यादा कराएंगे। यहां सी लैंड में हमारे पास 2 2 4 2 6 7 अक्षर है, सी लैंड में हमारे पास 7 अक्षर है। हम क्या करेंगे, 7 गुना 7 + 7, 7 7 14 7 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 71 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं भाई 72, लैपटॉप 43, डिटेक्शन 91, क्लॉक 31, तो डेस्कटॉप का कोड क्या होगा? जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए,
लैपटॉप का कोड 43 है। 16 16 32 20 टोटल से तो नहीं हो रहा ये, टोटल के नजदीक भी है। डिटेक्शन का कोड 91 है। डिटेक्शन का कोड 91। हमारे पास लैपटॉप में 6 अक्षर है। लैपटॉप में हमारे पास क्या है? 6 अक्षर है। तो 6 6 36 6 7 42 आपस में मल्टीप्लाई है नहीं, तो ये हो सकता है बेटा 6 अक्षर मल्टीप्लाइड बाई इससे एक ज्यादा 7, 6 7 42 और एक जोड़ देंगे 43। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो हमारे पास होगा 9 अक्षर। मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से, जो इससे एक ज्यादा होता है, 10 नीम 90, और हम उसमें एक जोड़ देंगे, 10 नीम 90 और एक, लेकिन हुआ नहीं बेटा 91। हाँ ठीक है 91 आ गया। बात करेंगे डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारे पास 2 2 4 2 6 और 1 7 अक्षर है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, 7 8 56 में एक जोड़ेंगे 57, क्योंकि इस तरीके के सवाल ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन एनालॉजी में आपसे पूछे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 457 यहां पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिखाई दे रहा है। फोन का कोड 23 है, तो क्राउन का कोड कैसे होगा? PHONE, फोन का जो कोड है वो 23 है, तो क्राउन का कोड कैसे लिखा जाएगा? क्राउन P 16 होता है, H 8 होता है, U 15 होता है, N 14 होता है, E 5 होता है। 15 और 5 20, 16 और 14 30 20 50 60 58, 58 और का आधा 29 में से 6 कम करूं तो 23 हो सकता है। क्राउन में जब मैं बात करूंगा, क्राउन में मैं बात करूंगा तो C 3 है, R 18 है, O 15 है, W 23 है, N 14 है। तो 15 और 15 हमारे पास 18 3 21, 21 और 15 36 हो गया, 36 और 14 50 हो गया, 73 हो गया। 73 का आधा 72, तो भी नजदीक नहीं है। दूसरा तरीका वावल कॉन्सोनेंट पे आ जाते हैं बेटा। इसकी रैंकिंग 15, इसकी रैंकिंग 5 है, 20। इसकी रैंकिंग कितनी होगी बेटा? 20। और 20 में 3 जोड़ दूं तो 23 है, लेकिन 3 क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट 3 व्यंजन है, तो 3 व्यंजन है, हो सकता है। हमारे पास ये 15 है, और 15 में हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट है, तो 15 और 4 हो जाएगा 19। 15 और 4 हमारे पास हो जाएगा 19। 73 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। ब्रेन का कोड 12, तो सिलेंडर का कोड क्या होगा? छोटा कोड है तो अक्षरों की संख्या है। ब्रेन में कितने अक्षर है? 5। 5 का डबल करके 2 कर दे 12, या ब्रेन में 6 बढ़ा के डबल कर दे, हो सकता है। सिलेंडर में जाएंगे, हो सकता है भाई, सिलेंडर में चेक करेंगे। सिलेंडर में कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 2 8, 9 दूनी 18 ऑप्शन में है, तो ठीक तो है बेटा। ब्रेन में कितने अक्षर हैं? 5। 5 अक्षर है। 5 अक्षरों में एक जोड़ो, 5 और 1 6, इसका डबल कर दो, 6 दूनी 12। सिलेंडर में 2 2 4 2 6 2 8, 8 अक्षर है। 8 अक्षर में एक जोड़ो, 8 और 1 9, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर है। 74 के बाद 75। ऑरेंज को कैसे कोड दिया जाएगा? ऑरेंज का कोड बड़ा सटीक है निकालना। इज रेड को हटा दो, यहां से इज रेड हटाया, यहां से इज रेड हटाया, तो हमारे पास क्या बच गया बेटा? क्योंकि हमसे कोड पूछा है ऑरेंज का, तो 2 3 6 हमारे पास हो गया, 2 3 6 हमारे पास हो गया, 2 3 हट गया है, 2 3 हट गया है, तो एप्पल के लिए 5 हो गया, ऑरेंज के लिए 6 हो गया, तो 75 का आंसर 6। तो ये तो इजी सवाल है, कोई ऐसा इश्यू इसमें है नहीं, बड़े आसान ही सवाल है, कॉमन निकालने वाले। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया भाई? चलिए, ब्लैक को ये कोड दिया गया BLACK, ब्लैक को कोड दिया गया YKCH और R, ये ब्लैक का कोड है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं जो ब्लैक के कोड की, तो B का अपोजिट Y हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ। B 28 होता तो मैंने कहा 3 माइनस कर दिया, चलो ठीक है 3 माइनस कर दिया। ब्राउन का भी कोड साथ में है, ब्राउन को फिर इसको B को Y लिखा है, तो 3 ही माइनस है, फिर 3 ही माइनस है बेटा। ब्राउन, ब्राउन का कोड है
क्यू, क्यू, बी और यू। तो यहां भी हम 3 माइनस करेंगे तो ठीक है बेटा, 3 माइनस हमें नजर आ गया, कोई समस्या नहीं थी। कंपेयर हो गया कोड का। एल 1 माइनस किया तो आर क्यू 1 माइनस किया, ठीक चल रहा है। इसमें 2 जोड़ दिया, 15 तो 17, इसमें 2 जोड़ दिया, ठीक चल रहा है। इसमें 23 और 5 28, इसमें 5 जोड़ दिया तो इसमें 5 जोड़ दिया। अब ये कहोगे सर ये कैसा टाइप है? बेटा सभी में एक जैसा पैटर्न होगा, फिर ये टाइप हो सकता है। यहां 7 जोड़ दिया, 14 7 21 तो 11 7 18, सेम पैटर्न अब आगे रहेगा। ग्रीन में सेम पैटर्न लगेगा भाई, ग्रीन शब्द के अंदर आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा। 7 में से 3 गए 4, 4 पर डी होगा, एक कम करेंगे 18 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास क्यू होगा, डी क्यू होगा। आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 को हम चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 76 हमारा हो गया, 70 नंबर 77। स्ट्रीम का ये कोड है, ड्रोन का ये कोड है, तो फ्रेंड को कैसे लिखेंगे? S 19 और 4 15 हो सकता है, T 20, लेकिन 19 और 20 तो वही दिख गया मुझे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। स्ट्रीम का जो कोड है वो है 31811920। आप ये देखो भाई, इसका टाइप क्या बन गया? ये हमें दिखाई दिया T, ये हमें दिखाई दिया S, ये हमें दिखाई दिया R 18 R, ये हमें दिखाई दिया M, ये हमें दिखाई दिया E, ये हमें दिखाई दिया A। यानी रीअरेंज, अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला के क्रम से लगाना। टाइप हो गई है अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई साहब वर्णमाला के क्रम से लगा दिया हमने इसे, वर्णमाला के क्रम से लगा रहे हैं। जब हम वर्णमाला के क्रम से लगा रहे हैं तो आप यहां देखो ना बेटा, ये डी है, सबसे छोटा डी, डी के बाद आता है ई, ई के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है आर। हम फ्रेंड की बात करेंगे, एफ आर आई ई एन डी। सबसे छोटी रैंकिंग डी की 4 है, सबसे बड़ी रैंकिंग आर की 18। 4 पे शुरू 18 पे खत्म, 4 पे शुरू 18 पे खत्म। एक ही ऑप्शन है 2, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, जो यहां पे आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं बेटा। ऑरेंज का 39, मैंगो का 23, उसी भाषा में वाटरमेलन का जो कोड होगा वो क्या होगा? जैसे छोटे कोड है भाई, 1 2 3 4 5 6 6 6 36 हो सकता है, 36 और 3 39, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 5 5 25। छोटा कोड है। 13 3 39। ऑरेंज, ऑरेंज के कोड की अगर हम बात करते हैं तो किसी लेटर की मल्टीप्लाई भी ये नहीं है। और 15 और 18, 33 और 1 34, 34 और 14 48, 48 और 7 55 और 5 60। नहीं बनी बात। अपोजिट में भी नहीं होगा। फिर हम इसमें एक बात देख सकते हैं और वो बात क्या है? फिर हम इसमें एक और बात देख सकते हैं और वो बात क्या है? वो सीधी सीधी बात ये है हमारे पास कि भाई यहां पे 1 2 3 4 5 6 अक्षर है, तो 6 का स्क्वायर 36 में 3 जोड़ दो तो 39, क्योंकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 अक्षर है और 6 अक्षर इवन है। 6 अक्षर कैसे हैं? इवन, और इवन है तो 3 जोड़ रहा है। मैंगो की बात करेंगे, MANGO, मैंगो में 5 अक्षर है, ऑड है। 5 का स्क्वायर 25 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया, यानी 5 अक्षर है। और जब हम 5 अक्षर की बात करते हैं तो ये ऑड है, और ऑड के लिए हम 2 कम कर रहे हैं। वाटरमेलन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। वाटरमेलन में 10 अक्षर है, 10 इवन है। 10 का स्क्वायर 100 में 3 जोड़ूंगा 103 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे इसका सही उत्तर रहने वाला है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो 73 78 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलने की इजाजत है। नेक्स्ट
चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्राइम को ये लिखा गया तो कोर्ट का कोड क्या होगा? PRIME। प्राइम का कोड है हमारे पास R। प्राइम का कोड हमारे पास है R, तो हमने 2 कम कर दिया। R के बाद R और 2 जोड़ दिया, 18 और 2 20 T आ गया, 13 और 2 15 O आ गया। लेकिन यहां से जो है ये 2 माइनस कर दिया है तो G आ गया, यहां पे 2 माइनस कर दिया तो C। यानी हम क्या कर रहे हैं, वावल्स में से -2 कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट्स में हम +2 कर रहे हैं। यही बात कोर्ट पर लागू होती है। वावल 5 और 2 7, तो हमारे पास क्या आना है, वावल में -2 तो कॉन्सोनेंट में +2, 3 और 2 5, 5 पर ई होगा, 15 में से 2 गए 13 पर एम होगा, ईएम वहां भी है, तो 21 में से 2 गए 19, 19 पर एस होगा, EMSTV। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 80 पर। आगे सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखाई दिया, देखते हैं कौन बताएगा। इजी है। ब्लेंड को ये लिखा गया, जब ब्लेंड को ये लिखा गया तो ये तो देखते ही हमें पता लग गया कि इसमें पैटर्न क्या है। भाई ब्लेंड के लिए हमने 3 जोड़ दिया तो हमारे पास E आएगा, जब हमने 2 जोड़ दिया तो N आएगा, जब हमने 3 जोड़ दिया तो H आएगा, जब हमने 2 जोड़ दिया तो P आएगा, जब हमने 3 जोड़ दिया 4 3 7 तो G। ENHPG हमारा कोड है। तो विनर को कैसे लिखेंगे, 3 जोड़ेंगे 23 और 3 26, 26 पर Z होगा। लास्ट में आजा बेटा, 3 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 18 तो 20 T आएगा, ZT लास्ट में आएगा, ZT लास्ट में आएगा, तो ये नहीं है हमारा। Z के 3 जोड़े 2 जोड़े 3 14 3 17 Q होगा, Q होगा तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। और इस तरीके से सिमिलर करते हुए आप इसका आंसर बता सकते हैं, ZKQPHT। अगला सवाल हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 81। दिल्ली का कोड है, मुंबई का कोड है, तो शिमला का कोड क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया है कि भाई D से F क्या है, हमने 2 जोड़ दिया है, D से F 2 जोड़ दिया है, E से J हमने 5 जोड़ दिया है, L से N हमने 2 जोड़ दिया है, H से M हमने 5 जोड़ दिया है, और I से K हमने 2 जोड़ दिया है। यानी +2 +5 +2 +5। तो ऐसे टाइप की पहचान जो है वो बहुत आसान है। तो शिमला को हम कैसे लिखेंगे, शिमला S में 2 जोड़ेंगे U आएगा, H में 2 जोड़ेंगे M आएगा। U और M हमें दिखाई दे रहा है केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। नंबर कोडिंग का सवाल है फिर से। बल्ब का कोड 42 है, वोट का 330 है, जो जिंक को कैसे लिखा जाएगा? अब बल्ब का कोड तो छोटा है, वोट का कोड काफी बड़ा है, तो रैंकिंग तो निश्चित रूप से नहीं है। इस बात की हमें पहचान, तो रैंकिंग तो नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि रैंकिंग का 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो, तो वो B 22 होता है, O 15 होता है, T 20 होता है, E 5 होता है, तो 15 5 20 20 40 62 हो गया। और 62 को अगर मैं 5 से गुना करूं, 5 दूनी 10 5 3 30 31, तब भी नजदीक तो पहुंचा लेकिन बना नहीं। 6 दूनी 12 6 6 36 और 1 37 तो नहीं बना, रैंकिंग का खेल खत्म हो गया। अब उसके बाद हमारे पास बल्ब है और बल्ब का कोड हमें 42 दिख रहा है, तो 12 2 14 2 16, और हमारे पास 16 और 21 होता है, 2 6 और 1 7 2 1 3 37 5 42, लेकिन वो वोट में लागू नहीं हुआ वो चीज। अब 42 कैसे हो सकता है भाई, यू मुझे 21 दिखाई दे रहा है, मुझे यू 21 दिखाई दे रहा है, 21 दूनी 42 हो सकता है या 21 दूनी 42 हो सकता है, वोट में देखना पड़ेगा, वोट में देखना पड़ेगा। वोट की जब मैं बात करूंगा, वोट की जब मैं बात करूंगा तो ये 15 होता है, 15 पंजे 75 होता है, 15 की 22 से गुणा करूं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 31 और 3 33, तो बात बन गई। यानी पहले और दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया है। तो जिंक में, जिंक की जब मैं बात करता हूं तो पहले और दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा, Z 26 होता है और 9 होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 234। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। आगे चलने की इजाजत है। 82 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फिजिक्स का कोड ये है, इंग्लिश का कोड ये है, तो हिंदी का कोड क्या होगा?
ये तो बहुत आसान है कि P 16 और 4 20, 8 और L 12 होता है, Y 25 और 4 29 C होता है, 15 और 4 19 और 4 23 W होता है, 19 और 4 23 W, सभी में 4 जोड़ा गया है। जब सभी में 4 जोड़ा गया है तो हिंदी में भी हम 4 जोड़ेंगे, और हिंदी में हम 4 जोड़ें तो इकाई 8 है, 8 और 4 12 L। जो ऑप्शन L से शुरू होगा वो हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। तो L जो है वो शुरू हो रहा था, उसी से हमने अपना जो है वो कोड यहां पे डिसाइड किया। बात क्लियर है बेटा सभी की? चलें आगे, आगे चलने की इजाजत है, आगे चलने की इजाजत है। चलिए वेरी गुड बेटा, अब चलते हैं आगे। 83 के बाद बात करते हैं नंबर 84 की। टेस्ट को यह लिखा गया, अक्षरों की संख्या डबल हो जाए। मैंने क्या बताया था? अगर अक्षरों की संख्या डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो यही टाइप होती है। यहां एक एक अक्षर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इन्होंने टेस्ट को लिखा है, यहां पे जब आप बात करेंगे तो टेस्ट को लिखा गया SUDFRS और T और U। ये टेस्ट के लिए कोड लिखा गया है। टेस्ट के लिए तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट T के लिए होगा, ये रिप्रेजेंट E के लिए होगा, ये रिप्रेजेंट S के लिए होगा, और ये रिप्रेजेंट T के लिए होगा। T में से एक कम कर दो और एक, देखो T में से एक कम कर दो और एक जोड़ दो तो ये बनेगा। E में से एक कम कर दो और एक जोड़ दो तो ये बनेगा। S में से एक कम कर दो, एक जोड़ दो। T में से एक कम करेंगे तो ये SU है, सॉरी SU है, तो एक कम करेंगे तो S आएगा और U आएगा। स्टाफ, स्टाफ में से एक कम करेंगे तो हमारे पास R और T आना है, तो ये हमारे पास गलत हो गया। उसके बाद बेटा लास्ट E और G आना है, E और G आना है। भाई F में से एक कम करेंगे तो E आएगा, और F में एक जोड़ेंगे तो G आएगा। लास्ट में E और G, यहां E और G नहीं है, गलत। यहां E और G नहीं है, गलत। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। 84 का आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। आइए चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 85, एक बार देख लीजिए सवाल को। फॉर्चून का कोड ये है, स्टोरेज का कोड ये है STORAGE, स्टोरेज का कोड है VWRIYEC। आप बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हैं भाई, यहां पे आपने 3 जोड़ा है, यहां पे आपने 3 जोड़ा है, यहां पे आपने 3 जोड़ा। ये इसका अपोजिट हो सकता है, ये इसका अपोजिट हो सकता है। यहां से आपने 2 घटाया है, यहां से आपने 2 घटाया है, और यहां पे 2 घटाया गया है। तो बीच में हमें तो ये पता है कि बीच का लेटर आई है, जैसे हमारे पास यहां आर का अपोजिट आई है, तो बीच का लेटर हमारे पास टी, टी का अपोजिट जी होगा, बीच में जी होगा। टी का अपोजिट जो होगा मेरे भाई बीच में जी जरूर होगा। बीच में जी यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। दोनों में लास्ट पर ध्यान देना, लास्ट पर ध्यान देना तो पता लग जाएगा। हमें ई 5 में से 2 घटाएंगे तो सी आएगा, फॉर्चून में भी लास्ट में सी आएगा। लास्ट में सी आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल पर आप देखिएगा। सवाल नंबर 86। आइए मेरे भाई, वर्ड का कोड है WORD, का कोड है D और W अपोजिट हो सकते हैं बेटा, हो सकता है ODUC और Q। लेकिन आगे तो अपोजिट का पैटर्न नहीं है, आगे तो अपोजिट का पैटर्न नहीं है, तो हमें कुछ और देखना होगा। अगर मैं W में यहां पे जोड़ दूं 7, तो 23 और 7 30, और यहां पे मैं जोड़ दूं इधर जो मैं D और Q की बात कर रहा हूं, तो यहां 13 का अंतर है, और यहां जो है वो 11 का अंतर है बेटा। 18 और 11 29 होता है, और यहां पे 6 का अंतर हो नहीं सकता। 7 11 7 6 11 13 चेक करना पड़ेगा बेस्ट में है या नहीं, नहीं तो कुछ और लॉजिक ट्राई करेंगे बेस्ट में। बेस्ट में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 2 और 7 9 9 आई बात बन रही है। अगर मैं 13 जोड़ दूं 20 और 13 33 33 पर जी होगा, आई और जी बात बन रही है, बन रही है। लेकिन पहले हमें रिलेट करना पड़ेगा, तुक्का नहीं मारना।
मैं यहां पे 11 जोड़ू 19 और 11 30, 30 पर डी होगा, बात बन रही है। 100% यही आंसर है। इसमें 6 जोड़ते 5 और 6 11 के, लेकिन 6 नहीं जोड़ा, फिर 6 नहीं जोड़ा, इसे अगले वावल पर शिफ्ट कर दिया। ओ से अगला वावल यू है, इसे अगले वावल पर शिफ्ट कर दिया है, इसे शिफ्ट कर दिया है अगले वावल पर। तो ई का अगला वावल आई, आई आई डी जी, यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। चेयर का कोड है XM यानी अपोजिट दिखा, टी का कोड है TG अपोजिट दिखा। चलो आपको एक सवाल मैं दिखाता हूं, जैसे ही नजर डालें हमें अपोजिट नजर आया। चेयर का कोड है XM ZN और I। मेरे भाई आपको पता है कि C का अपोजिट X होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है। ये सारे के सारे क्या है अपोजिट, लेकिन यहां से यहां 5 जोड़ा गया है, यहां से यहां 5 जोड़ा गया है, अपोजिट 5 जोड़ा, अपोजिट 5 जोड़ा। टेबल में देखो अपोजिट 1 और 5 6, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। फर्नीचर में F का अपोजिट U होगा, तो F का अपोजिट U सब में है E। आप ये देखो ना, अपोजिट 5 जोड़ा, अपोजिट 5 जोड़ा, अपोजिट 5 जोड़ा, अपोजिट 5 जोड़ा, अपोजिट। E का अपोजिट V पे खत्म होगा, तो V पे ये खत्म नहीं हो रहा, गलत है। V पे ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन खत्म हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऐसे आप पेपर में अपना समय बचाएं, ना कि पूरा सॉल्व करें। ऑप्शन की मदद आपको जरूर लेनी है कि ऑप्शन में क्या किया गया है, और जो मैंने 7 तरीके बताए थे उन्हीं को आपको रिलेट करना है कि कितना प्लस माइनस यहां पे किया जाता है। 87 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पैरट का कोड है, तो यहां पे स्पैरो का कोड क्या होगा? पैरट के कोड की हम बात करेंगे तो हमारे पास NDM YDG के रूप में कोड प्रतीत हुआ। P से N जो है वो -2, A से D +3, R से M -5, R से Y +7, O से D 15 11 -11, T से G +13। यानी ये ऑड नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याओं को प्लस माइनस किया गया है। तो स्पैरो में हम -2 करेंगे तो 19 में से, क्योंकि -2 है तो 19 में हम 2 कम करेंगे तो 17 आएगा, 17 आएगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तीसरे अक्षर से अपना आंसर डिसाइड करो। स्पैरो में है एक तीसरा अक्षर ये रहा, तो -2 + 3 -5, 27 में से 5 गए 22 होता है, 22 पर V फोर्थ आंसर होगा, फर्स्ट यहां पे आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर फोर्थ से आप बता सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो गया, आइए। फार्मर का कोड VAJOW है, क्रॉप का कोड है, तो मॉनसून का कोड क्या होगा? फ्रंट में देखो भाई, 18 4 22, 5 में से 4 माइनस करेंगे, M से J 3 होगा, 18 से O 3 हो सकता है, A से W फेल हो गया। यहां तक तो चला, +3 -3। फिर क्या है? F का अपोजिट UV। हाँ, इसमें किया गया है अपोजिट +1, जिसमें टोटल 28 होता है, जिसमें टोटल 28 होता है। जैसे मेरे भाई F का अपोजिट U है, U को V लिख दिया, A का अपोजिट Z है, Z के आगे A कर दिया, R का अपोजिट I है, I के आगे J कर दिया, M का अपोजिट N है, N के आगे O कर दिया, E का अपोजिट F है, F के आगे हमने क्या कर दिया बेटा? E का अपोजिट F है, फार्मर FAVAGO, तो E का अपोजिट F कहां बोल रहा हूं बेटा? E का अपोजिट V है, V के आगे W कर दिया, R का अपोजिट I है, I के आगे J कर दिया। तो हमने अपोजिट +1। दूसरी बात क्या बेटा? टोटल 28 है, 22 और 6 28, 27 और 1 28, J 10 और 18 28, भाई A 27 भी होता है, O 15 और 13 28, E 5 और 23 28, और 10 और 18 भी होता है 28। तो टोटल हमारे पास 28 बन गया। फार्मर का कोड ये है, क्रॉप को लिखा जाएगा। तो मॉनसून का कोड क्या होगा? भाई मॉनसून का कोड आप सीधे सीधे शब्दों में बता सकते हैं। भाई M का अपोजिट N होता है तो O आएगा,
अब यहां पे फर्क देखो बेटा, यहां पे फर्क देखो, दूसरे लेटर पे आ जाओ। ओ का अपोजिट एल होता है और एम आएगा, एल के बाद एम आएगा, एम आएगा तो हमारे पास ये गलत हो गया। तीसरे अक्षर पे आ जाते हैं, एन का अपोजिट एम, एम के बाद एन आएगा, एम के बाद एन आएगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद ओ एम एन आई ए, तो 1 2 3 4 5 छठा अक्षर, छठे अक्षर की बात है, या 1 2 3 4 पांचवें अक्षर पर दारोमदार है। पांचवा अक्षर 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर है 1 2 3 4 5। ओ का एल है, एल में एक जोड़ेंगे तो एम आएगा, तो पांचवा अक्षर एम आएगा तो सेकंड होगा, और फोर्थ आंसर यहाँ पे नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वो ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ। उम्मीद करता हूं बेटा समझ आएगा। एक टाइम मैंने आपको कराई थी कोडिंग टू अ फिक्स टोटल, समान योग में कोड करना। समान योग का मतलब या तो टोटल 27 है, या टोटल 30 है, या टोटल 26 है, या टोटल 28 है। तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि जो कोड है वो समान योग में कोड किए गए और समान योग में कोड करके यहां पे बताया गया है। 29 के बाद चलते हैं 30 पे। प्रेजेंट का कोड ये है तो फ्यूचर का कोड क्या होगा मेरे भाई? यहां पे सीधा सीधा बैकवर्ड रैंकिंग लिखी गई है। P 16 होता है तो R, P का अपोजिट K 11 होता है। I R 18 होता है, 18 का उल्टा 9, 18 का उल्टा 9 होता है। E 5, 5 का उल्टा 22 होता है। S 19, 19 का उल्टा 8 होता है। तो ये अपोजिट लेटर में जो है बैकवर्ड रैंकिंग, यहां पे बैकवर्ड रैंकिंग लिखी गई है, जो 27 में से घटाकर निकलता है। फ्यूचर को कैसे लिखेंगे? E 5 होता है, 5 और 22 27, लास्ट में 22 आना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद F होता है 6, 6 और 21 27, तो ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो फिर शेष हमारे पास जो उत्तर है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। फिर आगे है सवाल नंबर 91। सवाल नंबर 91 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपसे पूछा, जब भी ऐसा सवाल आए तो सिर्फ ये देखा करो कि लास्ट के ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। ह्यूमन का कोड क्या होगा? ह्यूमन का कोड क्या होगा? तो यहां पे ऑल ह्यूमन और ऑल ह्यूमन, ह्यूमन आर और ह्यूमन आर आपको यहां दिखाई दिया और ह्यूमन यहां दिखाई दिया। तो MAMOXO, MAMO और फिर से MA आ गया, तो हमारे पास यहां इसका मतलब क्या हो गया बेटा? MA और MA, जो कॉमन होगा वो हमारा आंसर होगा। और समानता के आधार पर कॉमन देखते हुए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होगा MA, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर MA होगा। 92 नंबर पे चलते हैं। वैनिशिंग को इस कोड में किया गया है, तो उस भाषा में शिवा का, मैंगो का, तो शिवा का जो है वो कोड वो यहां पे क्या होगा? जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वैनिशिंग का कोड जो दिया गया है VANISHING, भाई V6 लिखा है, U21 होता है, V का अपोजिट क्या होता है बेटा? E, उसमें 1 जोड़ दो। A को 27 होता है, A का अपोजिट Z होता है, उसमें 1 जोड़ दो। N 14, N का अपोजिट M होता है, उसमें 1 जोड़ दो, 14 आएगा। I का अपोजिट R होता है 18, 1 जोड़ दो, 19 आएगा। S का अपोजिट H होता है, उसमें 1 जोड़ दो तो हमारे पास 9 आएगा। यानी यहां पे क्या किया गया है, जो अपोजिट लेटर है उसमें 1 जोड़ दिया गया है। अपोजिट लेटर की रैंकिंग में 1 या टोटल 28 है। टोटल 28 कैसे है? V 22 और 6 28, A 1 और 7 28, N 14 और 14 28, I 9 और 19 28, S 19 और 9 28। तो अब हमें यहां शिवा का कोड बताना है। S 19 होता है तो 19 और 9 28, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। बात खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर 3 S 19 होता है, 19 और 9 28। तो मैंने क्या कहा था? अपोजिट +3 कर सकता है, अपोजिट +1 कर सकता है, अपोजिट +2 कर सकता है, या इसी में से कोई ना कोई पैटर्न जो है वो आपको दिया जा सकता है। कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो इसी में से हो सकता है। 92 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। आइए, सवाल नंबर 93 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। कोडिंग का कोड यहां पूछा गया है, अल्फाबेट्स का कोड दिया गया है और हमारे पास यहां है अल्फाबेट ALPHABET। अल्फाबेट का जो कोड है वो यहां पे दिया गया ANRJADAV। यहां पे देखो बेटा, E को A लिख दिया है, A को A लिख दिया है, A को A लिख दिया, यानी अल्फाबेट्स में वॉवेल्स को A लिख दिया गया है।
अगर मैं वावल्स की बात करूं तो उन्हें ए के रूप में कोड दे दिया गया है, वावल्स में ए। कॉन्सोनेंट में क्या किया बेटा, 12 और 2 14, 16 और 18, 8 और 2 10, 2 और 2 4, तो कॉन्सोनेंट। और जब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट की, व्यंजन की, तो उनमें 2 जोड़ दिया गया है। कोडिंग शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ओ को ए लिखेगा, ओ को ए लिखेगा, आई को ए लिखेगा, 2 बार ए आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आ गया, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से आप बहुत जल्दी ऐसे सवालों का उत्तर निकाल सकते हैं। ऐसे ऑप्शन में बहुत जल्दी आप सवालों का उत्तर निकाल सकते हैं। 94 बेटा आ जाता है नंबर कोडिंग। देखो छोटा कोड है 18, निश्चित रूप से ये अल्फाबेट्स की रैंकिंग का टोटल तो होगा नहीं। यहां रैंकिंग 180 हो सकती है, उसका हो सकता है, उससे 10 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी 2 अंकों का जो छोटा कोड है, तो या तो किसी 2 संख्याओं की मल्टीप्लाई हो सकती है कि आई 9 9 दूनी 18, ऐसा हो सकता है, या वावल की या कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18 फेल हो गया। फिर यहां पे वावल कॉन्सोनेंट की गिनती करें हमारे पास, तो 1 2 3, 3 वावल है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहां 6 तो कॉन्सोनेंट है और 3 वावल है। 6 कॉन्सोनेंट है, 3 वावल है, 18 हो सकता है। हमारे पास यहां 1 2 3 4, हमारे पास यहां पे 4 तो वावल है, कॉन्सोनेंट है 1 भाई 1 2 3 4 5, 5 वावल है। ब्यूटीफुल में 5 वावल है। और यहां पे तो हमारे पास जो ई ए यू आई यू, फिर कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है हमारे पास, तो ये हो गया 20। मैटर में क्या भाई, मैटर में हमारे पास 2 वावल है, मैटर में हमारे पास 2 वावल है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, 2 वावल है। 4 दूनी कितना होता है बेटा, 8 होता है। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 95। चलिए मैं सॉल्व कराता हूं। यहां पर जब हम बात करते हैं तो रफीन नैड का जो कोड है वो क्या होगा, रैंडमली कोई वर्ड हमें दिखाई दे रहा है, EDOBLZE का कोड है HWSYOAI। यहां पे जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज समझ में आई, 5 और 3 8 होता है, ये हो गया भाई। D का अपोजिट W होता है, हो सकता है। B का अपोजिट Y हो सकता है Z का अपोजिट है। यहां 15 और 4 19 हो सकता है, 12 और 3 15 हो सकता है, 5 और 4 9। यानी यहां पे 3 अपोजिट 4 अपोजिट 3 अपोजिट 4 अपोजिट, इस प्रकार से यहां पे दिया गया। तो हमारे पास जो कोड है उसमें 3 जोड़ेंगे, 18 3 21, उससे कुछ नहीं पता चला, लास्ट पे आ जाओ। 3 अपोजिट 4 अपोजिट 3 अपोजिट 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 8 पर H होगा, आखिरी अंक H होगा, आखिरी अंक H है, 95 का आंसर 3rd होगा। इजी अप्रोच थी। ऑप्शन से हमेशा चूज करो भाई, ऑप्शन से आपको हमेशा चूज करना है, ऑप्शन से बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती है। चलते हैं सवाल नंबर 96। 96 नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, करा दो भाई। स्कैल्प का कोड ये है, एक अच्छे लेवल का सवाल है, आपका यहां पे पेंच जरूर फंसा होगा। स्कैल्प का 2 कोड हमें दिए गए हैं, DBVSG नेवी, IDAF। अब एक बात बताओ, यहां ए का कोड यहां स्कैल्प है, तो ए के लिए आपको हो सकता है बी भी नजर आए, ए है तो यहां पे हो सकता है आपको डी भी नजर आए। ये तो पोजीशन मैटर करेगी। यहां पे सेल का कोड आपको बताना है, तो यहां पे जो नियम है वो क्या किया गया है, जरा समझिएगा मेरे भाई, जरा समझिएगा मेरे भाई। वैसे आपने सब जुगाड़ लगा लिए,
लेकिन ये बड़ा यूनिक सा सवाल है। S का अपोजिट H होता है, H में से 4 घटा दूं। C का अपोजिट X होता है, X में मैं 4 जोड़ दूं। A का अपोजिट Z होता है, Z में 4 घटा दूं। L का अपोजिट O होता है, मैं 4 जोड़ दूं। P का अपोजिट K होता है, K 11 में से 4 घटा दूं। 4 घटाया, 4 जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, ऑल्टरनेट चल सकता है या ऐसे हो सकता है भाई हमारे पास ऑल्टरनेट भी हो सकता है, ऑल्टरनेट भी हो सकता है हमारे पास 4 जोड़ा, -4 + 4 -4 + 4। N का अपोजिट M होता है, M में से हम 4 घटाते हैं। A का अपोजिट Z होता है, Z में हम 4 जोड़ दें। V का अपोजिट E होता है, E में से हम 4 घटा दें। Y का अपोजिट जो है वो B होता है और B में हम 4 जोड़ दें। सेल को कैसे लिखा जाएगा? बात हम यहां पे करेंगे सेल की, SALE। सेल की जब हम बात करेंगे तो भाई S 19 होता है, 19 में से 4 घटाएंगे। पहले S का अपोजिट लिखेंगे H, और H में से 4 घटाएंगे तो D आएगा। A का अपोजिट Z, Z में 4 जोड़ेंगे तो फिर से D आएगा। L का अपोजिट M होता है, L का अपोजिट O होता है, O में से 4 घटाएंगे, 15 में से 4 गए 11, 11 पर K आएगा। E का अपोजिट V होता है, V में हम 4 जोड़ेंगे तो Z आएगा। DDKZ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। था नहीं बढ़िया सवाल, वही बताओ, यूनिक था। तो आप ये मत सोचो कि सर इतना हायर लेवल आप करा रहे हो मेंस में। अरे भाई साहब, अगर यहां पे छटनी करने पे आ गया ना तो लेवल इंक्रीज करेगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इस शीट को आप कम से कम 2 से 3 बार करें, जो शीट मैं आपको दूंगा, प्लस आपको मैं एक एड ऑन शीट भी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम चैनल है अरुण सर रीजनिंग, वहां पे भी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। 96 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, ड्वार्फ का कोड है, अपोजिट दिखा मुझे, जैसे ही नजर आया हमें अपोजिट दिखा। ड्वार्फ का कोड है WDCIU, मुझे अपोजिट दिखा। D का W है, W का D है, R का I है, F का U है। बीच वाले में 2 जोड़ दिए, या ये वॉवल भी हो सकता है, वॉवल में 2 जोड़ दिए। भाई वॉवल भी हो सकता है, वॉवल में 2 जोड़ दिए, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं क्रूअल पे ये बात लागू होती है या नहीं होती। जो क्रूअल शब्द आपको दिखाई दिया, CRUEL, C का अपोजिट X होता है, R का अपोजिट I होता है। I का अपोजिट R नहीं होता, तो फिर क्या किया इन्होंने क्रूअल में? ये तो L है, सॉरी, L का अपोजिट O होता है। 5 और 2 7 G, 21 और 2 23 W। सीधी सीधी बात है, 2 जोड़ दिया, यानी वॉवल्स में 2 जोड़ दिया है, वॉवल्स में 2 जोड़ दिया है और कॉन्सोनेंट्स को एज इट इज लिखा है। वॉवेल्स में 2 जोड़ दिया है और कॉन्सोनेंट्स को एज इट इज लिखा है। वॉवेल्स में 2 जोड़ दिया है और कॉन्सोनेंट को एज इट इज लिखा है। टॉर्न को कैसे लिखा जाएगा? टॉर्न, TORN, टॉर्न को कैसे लिखा जाएगा? T का अपोजिट G होगा, 15 और 2 17 Q होगा। R का अपोजिट I होगा, उधर ऑप्शन देखिए, और N का अपोजिट M होगा, GQIM। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 98 पर। यह सवाल है डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता आपके एग्जाम में अनेक बार पूछा जा चुका है, तो तैयार रहिएगा कि भाई जो डाटा सफिशिएंसी है, जो आंकड़ों की पर्याप्तता है, उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पहले भी आए हैं और ये आपको बाद में भी दिखाई देंगे। ये मिलेंगे भाई 100%, और वो किसी भी चैप्टर से होगा। तो हर चैप्टर का डाटा सफिशिएंसी मैं आपको इस चैप्टर के बाद में आपको कराऊंगा। वेयर डज मदर कुक फूड, माता खाना कहां बनाती है? खाना कहां बनाती है भाई? किचन में, रसोई में। माता खाना रसोई में बनाती है, लेकिन ये पता कहां से चला हमें? यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को रसोई, रसोई को हॉल, रसोई को क्या कहा गया? हॉल, तो माता खाना हॉल में बनाएगी। तो पहले स्टेटमेंट में जो डाटा दिया उससे हमारा आंसर आ गया। बिस्तर को सोफा, सोफे को लालटेन, लालटेन को फोटो, फोटो को रसोई, और रसोई को आगे कुछ कहा ही नहीं।
भाई रसोई का नया नाम देगा तभी तो हमें रसोई का कोड मालूम होगा। तो हमारा ये जो आंसर है ये गलत, यानी हमारा आंसर केवल पहले स्टेटमेंट से आया। अगर केवल पहली से आंसर आया तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर व्हाइल डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। तो पहली स्टेटमेंट में जो दिया गया डाटा है वो सफिशिएंट है, दूसरी स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है। बाकी ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं। तो आपसे यहां आंसर नहीं पूछता, डाटा सफिशिएंसी में ये पूछता है कि हमें 2 स्टेटमेंट देगा। अगर केवल पहली स्टेटमेंट से आंसर आ गया तो ए कि पहली स्टेटमेंट में दिया गया डेटा सफिशिएंट है, केवल दूसरी से आ गया, दोनों से मिलाकर आया, दोनों से मिलाकर नहीं आया, और दोनों से अलग अलग आंसर आ जाए तो ईदर और बनता है, ईदर और वहां पे बनता है। फिलहाल हमें पता था कि माता खाना कहां बनाती है, रसोई, रसोई को हॉल कहा गया तो आंसर हॉल होगा, लेकिन यहां फोटो को तो रसोई बोल दिया, आगे नहीं बताया, तो केवल पहली स्टेटमेंट का डाटा सफिशिएंट है, दूसरी का डाटा सफिशिएंट नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, सवाल नंबर 99। रिकॉर्ड को 12, ग्रेशियस को 32, छोटा कोड कैसे आता है? छोटा कोड वही आता है कि भाई वॉवल से मल्टीप्लाई कर दे, अक्षरों की संख्या कर दे, या उनकी गिनती को लिख दे एज इट इज। रिकॉर्ड को 12 लिखता है, रिकॉर्ड को 12 लिखता है, RECORD। हमारे पास 2 वावल हैं, 2 2 4 2 2 4 2 6 सारा है, तो हमारे पास इसके अंदर 2 तो वावल ही है। कितने वावल है भाई रिकॉर्ड के अंदर? 2 वावल है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 6 अक्षर, 6 दूनी 12 हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8, हमारे पास 8 है, 1 2 3 4 वावल है, हो सकता है बेटा। यहां किया गया है अक्षरों की संख्या, यहां किया गया है अक्षरों की संख्या कि कितने अक्षर इसके अंदर मौजूद हैं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वॉवल्स। स्वर कितने हैं? स्वर की संख्या। नंबर ऑफ वॉवल्स मतलब स्वरों की संख्या, नंबर ऑफ वॉवल्स मतलब स्वरों की संख्या कि यहां पे स्वर कितने हैं। अक्षर यहां पे 5 हैं, स्वर 6 हैं। अक्षर यहां पे 6 हैं और 2 हैं, 6 दूनी कितना होता है बेटा? 12। ग्रेशियस पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर हैं, 1 2 3 4 वावल हैं, 8 चौक कितना होता है बेटा? 32। कैप्रीशियस को कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वावल कितने हैं? 1 2 3 4 5, और 10 पंजे होता है 50। तो ऐसा ये टाइप मैंने पहले भी बताया था, और इस प्रकार से यहां पे चीजें दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जो है वो 50 है। और शतक पूरा करते हैं, शताब्दी पूरी करते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर? सूरजमुखी का रंग क्या है? नीले को सफेद कहते हैं, सफेद को लाल कहते हैं, लाल को पीला कहते हैं, सूरजमुखी पीले रंग का होता है। लेकिन पीले को क्या कहते हैं? लेकिन पीले को क्या कहते हैं? पीले को बैंगनी कहते हैं, पीले को बैंगनी कहते हैं, यानी पर्पल कहते हैं। तो सूरजमुखी का रंग, जो सूरजमुखी का पौधा होता है, फूल होता है, वो पीले रंग का होता है भाई, बीच में हरा, उसमें वो होता है सर्कल, सेंटर। अब पीले को क्या कहा गया? बैंगनी। पीले को बैंगनी कहा गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। पीले को बैंगनी कहा गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। केवल कथन 2 में दिया गया डेटा सफिशिएंट है। तो भाई ये रहा। अच्छा, दोनों का मिलाकर आंसर आता कि पहले का भी आता और दूसरे का भी आता, तो ये बनता आइदर और। कब बनता है? जब हमारा आंसर पहले से भी आ जाता और हमारा आंसर दूसरे से भी आ जाता, तब हम उसमें आइदर और बनाते हैं।